नमस्कार प्यारे साथियों, आज जानेंगे हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आने वाला बहुत चांस है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1 नंबर, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता के प्रभावित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, शेली और बायरन कहाँ के थे? बायरन कहाँ के थे? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? यूनान देश के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, जारशाही शासन का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का हमारा क्या हो जाएगा? रूस से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 है, रूस की क्रांति कब हुई? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है। क्या हो जाएगा आंसर? तो गीता रामायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, एथेंस किस महादेश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हमारा क्या हो जाएगा? यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट आप लोग। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 10 का भी साहसी की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, राफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 का फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। क्या? इटली की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 17 नंबर है, शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रची गई है? और इसका आंसर क्या? 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या हो जाएगा? उच्च गांव सानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, प्रेमचंद्र और उनका युग
किन की रचना है, किन की रचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्ग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तब स्वाधीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन कवि है, लैटिन कवि है तो क्या हो जाएगा वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, नार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं हैं संग्रहित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मतलब 7 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि ऊपर नीचे हो गया ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था, कब किया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर, आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है तो 28 का क्या हो जाएगा ए अति प्रचार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, किसकी रचना है तो क्या हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 का 2000 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31 का समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है, किन के लिए आवश्यक है, तो 32 का क्या हो जाएगा सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, क्या नाम था, तो 34 का क्या हो जाएगा ऊंचगांव सानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है लेकिन किस निबंध की पंक्ति है, किस निबंध की पंक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, तो 36 का क्या हो जाएगा निबंध है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।